बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान स्टडीज की प्रिपरेशन के हवाले से है कि आप किस तरह से फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। हमने फाइनल के बाद जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं पहले मैं उनकी वीडियो आपसे मतलब उनकी वीडियो के टॉपिक्स को आपको हाईलाइट कर दूंगी। प्लीज शेयर में करूँ हाँ, ये वीडियो ये आपके सामने आ गया। लेक्चर नंबर 9 एक पढ़ाया था, पीएसटी आइडियोलॉजी। ये इसके अंदर क्या है, मीनिंग ऑफ एन आइडियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें के अंदर ये आइडियोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आपको इतना पूरा पूरा याद नहीं करना, आपने इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेने, मेन डेफिनेशन देख लेंगे हैं कि आइडियोलॉजी अच्छा जी। तो अब ये इसमें टू नेशन खुद ही आपके मिड टर्म में काफी ज्यादा है। जो पेपर बना है वो ओवरऑल सब चीजों में से बनाया गया है। जो मिड टर्म के टॉपिक्स हैं उसके अंदर से एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं, आपको टॉपिक्स भी बता दिए गए थे। और जो फाइनल के टॉपिक्स हैं उसके अंदर से थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारी चीजें। तो ये आपके पास जो पेपर मेरे सामने इन फ्रंट वो खुला हुआ है डॉक्यूमेंट, इसमें आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन देख लें। और क्या देख सकते हैं आप इसके अंदर, डेफिनेशन याद रखनी है इसकी, ठीक है। और ये हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसकी हैं, जरा मैं एक देख लूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इनकी भी एक एक लाइन आप इस तरह से पढ़ लें, पूरे पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। फिर हमारे पास एक मैंने वीडियो बनाई थी, प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट। अब प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट का जो है वही प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट। अब ना ये इससे मिलते जुलते हैं, पास दो टॉपिक है ऑफलाइन के अंदर। एक है प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि जब पाकिस्तान बिल्कुल वजूद में आया उस टाइम क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। ये आपके पास 5 मसाइल लिखे हैं, सही, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। और इन 5 मसाइल के बारे में इन जर्नल मतलब देखिए, पाकिस्तान स्टडीज की तैयारी करने का ही आसान तरीका क्या है, आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट सन है तो वो पता होनी चाहिए। बुक के अंदर एक दो चैप्टर जैसे 1973 का आइन है और दूसरे हैं उसके अंदर डेट मेंशन है कि ये वाला आइन इस तारीख को और इस सन को पास हुआ, तो वो किस लिए जरूरी होता है, एमसीक्यूज के लिए जरूरी होता है। तुमने फिर दवाई खोल दी। अच्छा, इसके अंदर फिर जो है आपको किस तरह से पढ़ना है, ये सब चीजें अपनी नॉलेज के लिए पढ़नी है, लेकिन इनके हवाले से अगर आपको पेपर में लिखना आ जाए तो आप अपनी वर्डिंग्स में लिखें। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस इनकी हेडिंग वही होनी चाहिए जो हेडिंग्स मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताई। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, रेजोल्यूशन। अब हमारे पास 3 तरह के रेजोल्यूशन है जो हमने पढ़े। इनको किस तरह से आप याद करेंगे कि जिनके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि ये जो आपका है रेजोल्यूशन वो किस चीज पे बेस करता है, या इसके अंदर कौन से आइन पास किए गए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अलग बात की गई है। 1973 के आइन में क्या कहा गया, 1949 के आइन के अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर इस्लाम को मतलब अल्लाह ताला की वहदानियत इकरार करवाया गया, कुरान और सुन्नत पे अमल करेंगे, ये पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। 1973 में एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान फर्स्ट टाइम कहा गया। तो आपने इसके इस तरह से रेजोल्यूशन पॉइंट्स जो है वो याद करें। फिर हमारे पास एक और आइन है, तो जब खोलेंगे तो देख लेंगे कौन सा वाला है, कि उसके अंदर उसके इस्लामिक फीचर जो है अलग से लिखे हैं कि इस आइन में इस्लाम के हवाले से क्या
चीजें पास हुई थी, आई थिंक वो ये वाला है या कौन सा है, तो आप उसको जरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये रहे इस्लामिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बाकी पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट एक दफा पढ़ लीजिए। सेम हमारे पास 1973 का आइन आ गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो 1973 का आइन है, क्योंकि वो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो आपने याद रखना है, दोनों तीनों के अंदर कोई चीज सिमिलर है एमसीक्यूज के हवाले से, कि किसके अंदर कौन सा आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को राइट्स दिए गए थे और कौन सा आइन ऐसा था उसमें प्रेसिडेंट को राइट्स दिए गए थे। अब जो मौजूदा आइन है उसके अंदर तो ये है कि तमाम जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट एक समझ लें एक बहुत कम डिसीजन वो खुद से ले सकता है, और ज्यादातर डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेंगे। तो ये दो बातें होंगी, पहले ये राइट्स थे प्रेसिडेंट के पास और फिर आए थे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो आपको उस आइन की संकट होनी चाहिए कि किस आइन के अंदर क्या जो लॉ था वो पास हुआ। तो ये सब सीट्स और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। ये नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं, पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं। हाँ, एक आएगा जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया था, तो वो जरा देख लीजिएगा कि कौन से आइन के अंदर कहा गया। देन वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं ये देख लें। कौन सी रिसोर्स कौन से इलाके में पाई जाती है, उस इलाके का नाम आपको पता होना चाहिए, और उसको अगर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो है वो उससे हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है, ये आप देख। ठीक है, अच्छा मैं एक टॉपिक पढ़ा रही थी, स्टेट्स क्या प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट। इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक आपने रेडी करना है, जो कि ये है कि चैलेंजेस फेसिंग बाय पाकिस्तान नाउ डेज, आजकल पाकिस्तान को क्या फेस करना पड़ रहा है। फिर मैंने आपके असाइनमेंट्स दिए थे, असाइनमेंट नंबर 1 2 3, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक जो पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो पढ़ाए नहीं, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे थे ताकि आप वो कवर कर लें। तो वो ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए थे, एक दो क्वेश्चंस और इसके अंदर इंक्लूड किए थे। असाइनमेंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्विजेस भी आपके पास इसी तरह के आते हैं जो आपके पेपर में पेपर से रिलेट होते हैं। तो क्विज 1 क्विज 2 3, असाइनमेंट 1 2 3, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए मैंने वैसे आपको एक फाइल में बताई थी, पता नहीं वो फाइल शेयर की थी या नहीं। फिलहाल मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। और जिन वीडियोस की आपके पास लेक्चर शेयर नहीं हुए हुए, उसके लिए मैंने आपको पीएसटी की बुक शेयर कर दी थी। उस पीएसटी की बुक के अंदर वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, पेज नंबर वगैरह सब वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आप उससे प्रिपेयर कर लें टॉपिक। तो इंशाल्लाह आपका जो है पाकिस्तान स्टडीज वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या बता सकती हूँ, हाँ कोर्स आउटलाइन हम खोल लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आपके रह गए हैं या हो गए। मिड टर्म के टॉपिक्स हमने कवर कर लेते हैं, असाइनमेंट नंबर 2 तक मिड टर्म के टॉपिक्स हैं। इनके अंदर से मैंने कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं है। फिर आपके पास ये न्यू लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट हम कवर कर चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सारे, कॉन्स्टिट्यूशन आपके कवर हो चुके हैं, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये वाले टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन इनको ऐसे वाइज आपको याद नहीं करना, उनके बारे में पता होना चाहिए किस पॉलिटिशियन का क्या रोल रहा, वो कौन से होते थे रहे। ये हमने असाइनमेंट में कवर किया था, नादरा नैब एफआईए पैमरा, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्यों यूज होते हैं। ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान ये आपको दिया नहीं गया है, लेकिन आप उसको छोटा सा एक पैराग्राफ के तौर पर रेडी रखें। पाकिस्तान एंड मुस्लिम वर्ल्ड और चैलेंजेस फेसिंग बाय पाकिस्तान, ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था, वो ओवरव्यू आप देख लीजिए और आप इसको देखते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अगेन आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको नहीं मिल रहा आपके पास, आजकल कल का टाइम है, आप मुझे कल शाम तक बता दीजिए तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। या कोई क्लास रखवानी है, कुछ भी करना है, उसके बाद जो है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल